हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज हम करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका नाम है चैप्टर का हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन। सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है? जैसे कि हमारे पास जो एल्काइल होते हैं, एल्काइल के साथ कोई भी हेलोजन अटैच है, इसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। और जो भी एराइल है, जैसे कि आर, हम एराइल ले लेंगे और उसके साथ कोई भी हेलोजन अटैच है तो उसको हम हेलो एरिन बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे 6-7 टॉपिक हैं। तो फर्स्ट है जैसे कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ बेसिस ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। जैसे कि एक ग्रुप है आर, उसके साथ एक हेलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर ये है जैसे कि यहाँ CH2 हम ले लेते हैं, CH2X और CH2X, तो ये हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। और CH2X CHX CH2X तो वो हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही एरिन के केस में होता है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में एक हेलोजन अटैच है तो मोनो हेलो एरिन, और 2 है तो डाया हेलो एरिन, और 3 है तो ट्राया हेलो एरिन। ये होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाई हेलोजन कंपाउंड के बेस पे। सेकेंड आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। जैसे कि कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड कंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो कंपाउंड कंटेन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे होते हैं हेलो एल्कीन, जिसको हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। जैसे कि एक कार्बन है, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक एल्काइल ग्रुप है और एक हेलोजन है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। और अगर 2 एल्काइल ग्रुप है और एक हेलोजन है और एक हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। और अगर 3 एल्काइल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हम टर्शरी। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है हमारा एलाइलिक। एलाइलिक में क्या होता है, जैसे कि ये हेलोजन है, ये हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एडजेसेंट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में अटैच है। जैसे कि ये हेलोजन इस CH2 के साथ अटैच है और ये इस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। थर्ड हम इसमें पढ़ते हैं बेंजेलिक हैलाइड में क्या हो जाएगा, ये जो हेलोजन है ये CH2 के साथ अटैच है, जैसे कि हमने इसमें देखा। बस इसमें क्या हो जाएगा, ये एलाइल एल्काइल था और ये क्या हो जाएगा, एराइल हो जाएगा। और ये इस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। ये है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस। अब हम करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे 2 होते हैं, एक होता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा होता है एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जैसे कि ये हेलोजन है, ये हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसमें बीच में कोई भी कार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऐसे ही सेकंड है एराइल। सेकंड एराइल में भी ये होता है, ये सीधा बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है जो फर्दर डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक हेलो एल्केन एंड हेलोइन का, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, की किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं इनको। सेकेंड हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर जैसे कि CH3 CH2 CH3 CH2 और Br। जैसे इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ऐसे ही नोमेनक्लेचर में सिर्फ क्या है, हमें IUPAC नेम तो पता है कैसे लिखते हैं, सिर्फ उनके कॉमन नेम हमें याद करने हैं। अब हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर है, उनके कॉमन नेम है और उनके IUPAC नेम है। जैसे कि ये है CHCl3 CHBr, ऐसे क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, इनके IUPAC नेम हो जाएंगे ट्राइक्लोरो मीथेन। तो ये जस्ट हमें याद करने हैं, बस ये NCERT में टेबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्या है, जैसे कि जो हेलोजन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, तो जो एल्काइल हैलाइड होता है वो पोलराइज्ड होता है। तो जो कार्बन है उसके ऊपर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो हेलोजन है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एज वी नो कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो
जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में ऐसे हेलोजन एटम्स हैं जो अरेंज हैं। तो फ्लोरीन जो है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है, आयोडीन की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो हमने तीन चीजें इसमें देखनी है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ, दूसरी है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, और तीसरी है डाइपोल मोमेंट। ये तीन चीजें हमें इसमें देखनी है। तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये हेलोजन एटम, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है आयोडीन की, उसके बाद होती है ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर सबसे कम होती है फ्लोरीन की। तो ये ऐसे होती है, ऊपर से नीचे ये इंक्रीज करती है, ठीक है। सबसे कम, सबसे ज्यादा, फिर ज्यादा, सबसे ज्यादा आयोडीन की। इससे जस्ट अपोजिट होती है एनर्जी। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो फ्लोरीन की होती है और सबसे कम जो होती है वो आयोडीन की होती है। नेक्स्ट आते हैं डाइपोल मूवमेंट। सबसे ज्यादा जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्लोरीन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन की होती है और सबसे कम आयोडीन की होती है और फिर ब्रोमीन। मतलब इसमें भी बॉन्ड एनर्जी जैसा आयोडीन की। उसके बाद ब्रोमीन की होती है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन। सिर्फ इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन का डिफरेंस है। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है नेचर ऑफ CX बॉन्ड।